आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, भक्तों, प्रेमियों, रसिकों की जय हो। आप सभी के हृदय में विराजमान हृदयस्थ मेरे प्रभु, मेरी लाडली लाल, मेरे इष्ट, मेरे राधा वल्लभ के श्री चरणों में मुझ अदम का बारंबार दंडवत प्रणाम। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के आश्रय से, उनके श्री चरणों के बल से हम श्री मीरा चरित्र कथा, ठाकुर जी का मिलन प्रसंग पर हम उनकी कृपा से कथन और श्रवण, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। श्री मीरा चरित्र, ठाकुर जी का मिलन। संत मुख वचन सुनि मीर, लोचन भरी नीर बहाए। ठाकुर लीन हृदय में जीवन धन पाए। संतों के वचन ने मीरा के अंतःकरण को झकझोर दिया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले। जब ठाकुर जी उनके हृदय में विराजे, तब मीरा को लगा अब जीवन का सच्चा धन उन्हें प्राप्त हो गया है। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय था। आकाश में हल्की सुनहरी किरणें झांकने लगी थी। हवाओं में मंद सुगंध बिखरी हुई थी। महल के सभी जन जाग चुके थे, परंतु मीरा के मन में तो मानो रात भर ही प्रभु का स्वर गूंजता रहा। मीरा के मन में तो प्रभु का रात भर स्वर गूंजता रहा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ मीरा, मीरा मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। संत के आश्रम की दिशा में नन्ही पीरा के संत के आश्रम की दिशा में नन्ही मीरा के पांव अपने आप बढ़ चले। वे पांव जो चलने नहीं बल्कि प्रेम में बहने लगे थे। संत उस समय अपने छोटे ठाकुर की पूजा में निमग्न थे। उनके समक्ष वही दिव्य श्री कृष्ण मूर्ति थी। कृष्ण की मधुर मुस्कान और मुरली की मोहक छवि से सजी श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति थी। मीरा धीरे से भीतर आई, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप एक और बैठ गई। उसका ध्यान मूर्ति से हट ही नहीं रहा था। उसके नयन उस मोहिनी रूप में ऐसे अटक गए मानो युग से उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। पूजा समाप्त होने पर संत ने मीरा की ओर देखा और प्रेम से मुस्कुराए उन्होंने प्रसाद उसकी ओर बढ़ाया। बेटी, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? मीरा ने कांपते स्वर में कहा, बाबा, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य है। मैं कैसे पा सकती हूँ इन्हें? संत ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें नम हो उठी। बेटी, ये अब मेरे नहीं रहे। बेटी, ये अब मेरे नहीं रहे। कल रात ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अब मुझे मीरा को दे दो। अब मुझे मीरा को दे दो, अब मैं उसी के पास रहूंगा। संत के कंठ से ये वचन सुनकर मीरा के चेहरे पर विस्मय और प्रसन्नता का एक साथ मिश्रण झलक उठा। वह जैसे विश्वास ही न कर सकी। क्या सच बाबा? सच में ठाकुर जी ने कहा? संत बोले, हाँ बेटी, इनके सामने किसकी चलती है?
जो ये चाहें वही होता है। अब ये तुम्हारे पास रहना चाहते हैं बेटी। फिर धीरे से बोले, पूजा तो तुमने देख ही ली है ना। नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, फूलों से सजाना, इन्हें भोग लगाना, बस यही तो प्रेम है। केवल आरती और धूप विशेष होती है। और जहाँ तक मंत्र की बात है, और जहाँ तक मंत्रों की बात है, मीरा ने बीच में ही विनम्रता से कहा, पर बाबा, वे मंत्र जो आप बोलते हैं वे तो मुझे नहीं आते। संत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, इन्हें मंत्रों की आवश्यकता नहीं। ये तो मन की भाषा समझते हैं। ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का एक ही उपाय है, हृदय खोलकर इनके सम्मुख रख दो। हृदय खोलकर इनके सन्मुख रख दो। कोई छिपा, कोई दिखावा नहीं। ये धातु की मूर्ति नहीं है। ये सजीव हैं, तेरे जैसे, मेरे जैसे। ये सजीव हैं, ये मूर्ति नहीं है कोई धातु की। इन्हें अपने समान मानना, इन्हें अपने समान मानना, अपने प्राणों की तरह रखना। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर संत के चरणों में गिर पड़ी। उसके नन्हे होठों से केवल इतना निकला, बाबा, मुझे दे दीजिए इन्हें। बाबा, मुझे दे दीजिए इन्हें, मैं इन्हें कभी छोड़ूंगी नहीं। संत का कंठ भर आया। उन्होंने अपने आराध्य ठाकुर जी की मूर्ति को दोनों हाथ से उठाया। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, ये अब तुम्हारे हैं मीरा। ये अब तुम्हारे हैं मीरा। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित सदा तुम्हारे हृदय में निवास करे। प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहे मीरा। संत के हाथ कांप रहे थे। वह मूर्ति अब एक नई भक्ता की गोद में प्रवेश कर रही थी। मीरा ने दोनों हाथों से ठाकुर जी को ग्रहण किया, उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया। उसके नेत्रों से आंसू बहते रहे। आंसू उनके नेत्रों से बहते रहे, पर उनमें दुख नहीं। उन नेत्रों में दुख नहीं, केवल आनंद ही आनंद था। वह धीरे धीरे महल की ओर लौटी। ठाकुर जी को अपने आंचल में ऐसे ढक रखा था जैसे कोई माता अपने बालक को गोद में लेकर चलती है। उसकी चाल डगमगाई जा रही थी, पर हर डग में आनंद का नर्तन था। महल के प्रांगण में पहुंचते ही उसने ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा आसन सजाया, फूलों की माला बनाई, तुलसी दल रखा, जल से स्नान कराया। फिर उसने प्रेम पूर्वक कहा, अब आप मेरे हैं और मैं आपकी। अब आप मेरे हैं और मैं आपकी। कोई बीच में नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। उस दिन से मीरा के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। अब उसके दिन ठाकुर की सेवा में, रातें ठाकुर की स्मृति में बीतने लगी। स्वपन सत्य हो गया। प्रेम ने द्वार पाया। बालिका के आंचल में स्वयं श्री कृष्ण समाये। न था कोई विधि विधान, ना कोई यज्ञ का राग। भक्ति ने बांध लिया प्रभु को स्नेह के अनुवाद। गोविंद मेरे मन मंदिर में तुम विराजो आज। प्रेम दीप जलाऊं, चरणों में धरूं समाज। माला में नाम तुम्हारा,
अधरों पर तेरा गीत, जीवन का सार यही है गिरधर मोहन मीत। आज मीरा के घर आए गिरधर प्यारे, मुरली की धुन में छिपे सब दुख हारे। नन्ही अखियां में भक्ति की धारा, हर श्वास में राधा का प्यारा सहारा। हर श्वास में राधा का प्यारा सहारा। संत की कृपा से जब शाम मिल गए, हर क्षण में जीवन के भाव खिल गए। अब ना मीरा के लिए जग कोई और, उसका घर उसका तन सब गिरधर का द्वार। अब ना मीरा के लिए जग कोई और, उसका घर उसका तन सब गिरधर का द्वार। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आप बार बार श्रवण करें नेत्रों को बंद करके। महाराज श्री हम सभी पर कृपा करें, हमें भी वो भक्ति का आनंद, वो समर्पण, अनन्य भक्ति उनकी कृपा से मिले। हमारा भी दिन अपने प्रियतम राधा कृष्ण के सेवा में बीते और रात उनकी स्मृति में बीते, ऐसी हम सबकी याचना है अपने गुरुदेव के, अपने राधा वल्लभ के श्री चरणों में। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हितहरि वंश।